कमेंट करके कौन सी जी रिकॉर्डिंग भी आ गई जी माशाल्लाह जी। विहाड़ी और फिलहाल सरगोदा से हैं, फ्यूचर में इंशाल्लाह जी सऊदी अरब लिखा हुआ है। लक्की मरबत फैसलाबाद जेहलम ओकाड़ा हैदराबाद तलागंग, पूरे पाकिस्तान से, मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तान का कोई इलाका हो इस वक्त जो शुगर की जद में नहीं आया हो। पाकिस्तान के, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, बल्कि सीसीएल फार्मा के एक डायरेक्टर थे, वो मुझे बता रहे थे कि हमने एक रिसर्च करवाई है पाकिस्तान में, जो कराची और लाहौर में शुगर की शरह है वही बतखेला में भी है, वही तलागंग में भी है। तो साउथ अफ्रीका से भी आगे पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में नंबर 1 पे है शुगर में। पूरा हमारे पे अटैक हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान का कोई ऐसा जिला नहीं होगा, कोई ऐसा जगह नहीं होगी जहां से लोग नहीं आ रहे। मैम जरा तायरा बता दीजिएगा कौन सा बटन ये दबाएंगे ताकि इनको आवाज आए। कुछ लोगों को आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है? सबको जरा बता दीजिएगा, यस कर दीजिएगा। अटैक जी माशाल्लाह, आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। अभी हम आ, साथ साथ लोगों को ऐड भी करते जाते हैं, बहुत सारे चूंकि हमारे ग्रुप्स हैं उसमें हमारा मैसेज आ रहा है। अल्लाह के बाबरकत नाम से हम स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने मेरा सेशन पहले कभी अटेंड किया है तो उनको आइडिया है कि मैं तिलावत खुद ही करता हूं और मैं उसको फिर आ, उसको रिलेट करता हूं आज के टॉपिक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वक्त की कसम खाई है। वक्त की कसम इसलिए खाई है कि एक दफा वक्त निकल जाए वापस कभी भी नहीं आता, इररिकवरेबल लॉस है। शुगर एक दफा आपके ऊपर अटैक करके चली गई, वो वक्त निकल गया तो वो वक्त आप वापस नहीं आएगा। न्यूरोपैथी एक दफा होगी, पांव पे गैंग्रीन बन गई, वो वक्त दोबारा कभी नहीं आएगा। अल्लाह ताला वक्त की कसम खाने के बाद कहता है कि इंसान की जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही खसारे वाली। इंसान बाय बर्थ लूजर है, लूजर बाय बर्थ, पैदाइशी लूजर है। लेकिन सारे नहीं है, वो लोग जिनके अंदर 4 आदतें होंगी वो लूजर नहीं रहेंगे, वो कामयाब होंगे। पहली आदत ये है, ऐसे लोग जो ईमान लाए किस पे? अल्लाह की सदाकतों पे, अल्लाह पे ईमान लाए, अल्लाह के कवानीन पे ईमान लाए। और वो लोग जिन्होंने ऐसे काम किए जिससे लोगों की जिंदगी में भलाई होगी, जिससे लोगों की जिंदगी में बेहतरी होगी, वह आमिलुस सालिहात। लोगों को यह बताने के लिए ये जो कमेंट्स में आ रहे हैं इस तरह के कमेंट्स लिंक्स वाले, इसको प्लीज आप स्टॉप कीजिएगा। इसको नहीं, ऐसे नहीं करना, लोगों की तवज्जो नहीं करनी। मैं बल्कि इसको अभी कमेंट्स को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूं। लोगों को बताने के लिए कि मेरी बात से, मेरी प्रोडक्ट से, मेरी सर्विस से, मेरे बयानिए से आपको फायदा होगा। मुझे मार्केटिंग के स्किल चाहिए, मुझे कम्युनिकेशन के स्किल चाहिए। ये चीज बताने के लिए मैं कभी भी 2 नंबरी नहीं करूंगा। मेरी सेल्स पिच, मेरा मार्केटिंग मटेरियल, दैट वुड बी बेस्ड ऑन हक वतवा सोबिल हक के, झूठ नहीं बोलना। नतीजा नहीं निकलता। मेरा अल्लाह के कवानीन पे ईमान है कि जो मैं बीजूंगा वो काटूंगा, और जो मैंने बीजा है उससे लोगों की जिंदगी में भलाई आनी है। और लोगों को मैं बता भी रहा हूं कि ये भलाई आनी है, उसमें मैं झूठ की भी मिलावट नहीं कर रहा। नतीजा नहीं निकल रहा, रिजल्ट्स नहीं निकल रहे। ऐसे मौके पे मैं हो जाता हूं डिमोटिवेटेड। घबराना नहीं है। चौथा प्रिंसिपल अल्लाह ताला का आपको रेस्क्यू प्लान के साथ आता है, वतवा सौबे सब्र। मैदान में खड़े रहना है, जो काम आपके जिम्मे लगाया है उसके ऊपर आपने लगे रहना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, कुछ बिल्कुल नहीं करना, हौसला बिल्कुल नहीं हारना। वतवासौ सब्र के साथ आपने लगे रहना है। मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूं इस प्रोग्राम के शुरू में ही कि ऐ मेरे रब, जो बात भी मैं करूं वो हक पे बेस्ड हो, कोई उसमें झूठ की मिलावट ना हो। जहां पे भी मैं झूठ बोलने लगूं, ऐ मेरे रब मेरी जुबान को उसी वक्त गिरा लगा दीजिएगा। दोस्तों, इस तमहीद के साथ मैं जानना चाहूंगा कि शुगर के लोगों का एक बैरोमीटर होता है कि उनकी शुगर कितनी रही है।
पिछले 3 महीनों में आपकी शुगर कितनी रही है उसके टेस्ट को कहते हैं HbA1c। आपका लास्ट HbA1c कितना था? अगर आपको अपने लास्ट HbA1c का नहीं पता तो अपनी फास्टिंग रैंडम जी पहला नतीजा 9.7 और दूसरा है 11.8। 10 भी आ गए जी फैसल नदीम साहब का 10। 9.1 उजाला जाफरी 6.8 6.0 6.0 7.7 अली इमरान 12.1 रुकैया जी 8 और 58 यूके में है जी 6.5 7.9 10 लास्ट मतलब इतनी तेजी के साथ आ रहे हैं 11.8 12 मेरे ख्याल बहुत हाई थे 7.5 7 शाहिदा शफकत जी 6.5 नाजिश सेशन ज्वाइन पे 9 ओके जी 9.3 7.3 126 और 111 है आपका शाहीना खादिम है। शाहीना खादिम हमारी पुरानी स्टूडेंट है हमारे किसी बैच में पुराने मेरे ख्याल सीजन 15 से वहां से ये बता रही है 12 है जी शौकत सुल्तान साहब का 7.1 है और इसके अलावा है 11 सैमसंग का बहुत हाई इस वक्त शुगर आ रही है कौम की। मैं यहां पे लगाने लगा हूं थोड़ी देर के लिए आपके कमेंट्स पे ब्रेक। अब मैं आपको जरा बताऊंगा कि ये जो नंबर्स आए हैं इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। 6 का क्या मतलब है, 6.5 का क्या मतलब है, 12 का क्या मतलब है, 13 का क्या मतलब है। दोस्तों किसी सुबह आप अपने घर से निकलते हैं दरवाजे तक आते हैं तो आपको छोटे छोटे सफेद अंडे आपको नजर आते हैं रोड पे घर के बाहर। आप हैरान होते हैं यार अंडे किस चीज के हैं, आपको समझ नहीं आ रही अंडे किस चीज के हैं। आप मोहल्ले में 2-4 लोगों से पूछते हैं एक सियाना मिल जाता है वो कहता है कि यार ये मुझे लग रहा है कि अंडे सांप के हैं। पहले तो आपको शक नहीं गुजरता नहीं सांप के नहीं हो सकते क्योंकि इस इलाके में तो सांप कभी आया नहीं है, लेकिन सियाना कहता है कि यार सांप के अंडे हैं। आपने उसको इग्नोर कर दिया, घर वापस आ गए, सांप के अंडे नजर आए आपने इग्नोर कर दिया का मतलब यह है कि आपका HbA1c 6 पे पहुंच चुका है। प्री डायबिटिक जोन में आप आ चुके हैं, प्री डायबिटिक जोन में आपने इग्नोर कर दिए अंडे वहीं पड़े हैं। कुछ दिनों के बाद उन अंडों से सांप के बच्चे निकल के आपके घर की तरफ आ रहे हैं, आपको चमकते हुए सांप के जो सपोले हैं वो नजर आते जाते हैं। आपने अभी भी उसको इग्नोर किया ये सोचकर के यह भी अल्लाह की मखलूक का कुछ नहीं होता, सारे सांप जहरीले नहीं होते। ये जो सांप के बच्चे निकल आए हैं आपका HbA1c 6.5 पे आ चुका है। दैट मीन्स कि नाउ यू आर सर्टिफाइड डायबिटिक, शुगर हो चुकी है। जिस बंदे का 6.5 है उसको शुगर हो चुकी है। सांप के बच्चों को मारना बहुत आसान है लेकिन आपने इग्नोर किया, उसको मारा नहीं। 10 दिन के बाद सांप के बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, आपका HbA1c 7 पे आ गया। आपने अभी भी इग्नोर किया, महीना 2 महीना गुजरे सांप के बच्चे इस साइज के हो गए हैं, ना वो पूरा सांप बने ना वो बच्चे रहे हैं, उधेड़ उम्र के वो सांप के बच्चे बन गए हैं। अब आपका HbA1c बन गया है 7.5। आपने अभी भी इग्नोर नहीं किया। कभी कभी आप थोड़ा सा परहेज कर लेते हैं, जिधर सांप हो तो उधर नहीं जाते, लेकिन कभी कभी आप करते हैं। सांप पूरा फुल फ्लेज सांप बन गया है, आपका HbA1c 8 पे पहुंच गया। वो लोग जिनका HbA1c 8 है उन्होंने पूरा सांप पूरा खपरा पाला हुआ, उन्होंने रेटल स्नेक पाला हुआ, मारा अभी भी नहीं है। महीना 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद वो सांप बड़ा हो गया, नाग बनता जा रहा है, आपका HbA1c 10 पे पहुंच चुका है। किसी वक्त भी वो आपको लपेट में ले लेगा, ऐसा डंग मारेगा कि आपको अगला सांस नहीं आने देगा। अब आप उसको मारना चाहते हैं, अब आपसे मरता नहीं है वो। अब आप सपेरों के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी ये बीन बजाएं ये बीन बजाएं, तो सांप मर जाएगा। आप सही वाले बंदे के पास नहीं गए तो सांप अभी भी नहीं मरा। बीन आप बजाए जा रहे हैं, बीन बजाए जा रहे हैं, सांप अभी घूमता फिर रहा है।
आप अभी गैर महफूज हैं। पता चला है कि वो सांप आपका HbA1c 12 पे पहुंच गया, 13 पे पहुंच गया, वो बन गया बहुत बड़ा आइधा एनाकोंडा बन गया है। किसी वक्त भी आपको लपेट में ले लेगा और फारिग करके रख देगा। ये है HbA1c की अहमियत। वो तमाम लोग जिनका HbA1c 6 या इससे ऊपर आ चुका है, सांप उनके इर्द गिर्द चक्कर लगा चुका है, और वो तमाम लोग जिनका HbA1c 8 से ऊपर है, किसी वक्त भी इस डंग से विक्टिम बन सकते हैं, शिकार हो सकते हैं। जिन लोगों को HbA1c की तशरीह समझ आ गई है, कमेंट में जरा यस लिख दें, ताकि मुझे भी पता चले कि कौम के बच्चे, कौम के नौजवान मेरी साइंस को कितनी जल्दी समझ रहे हैं। जी माशाल्लाह जी, समझ आ गई, सबको समझ आ गई। अब हम आते हैं मेरा जो अपना, जी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, फिक्र ना करें, रिकॉर्डेड वीडियो बिल्कुल ऐसे ही अनएडिटेड आपको मिल जाएगी वहां पे। यूट्यूब पे भी लगा देंगे हम, अपने फेसबुक पेज पे भी लगा देंगे, मुख्तलिफ ग्रुपों में भी आपके पास लिंक आएगा, डोंट वरी। लेकिन इस वक्त आपने बात मेरी सुननी है। दोस्तों मैं कमेंट सेक्शन के लिए थोड़ी देर के लिए आपसे फिर माजरत चाहूंगा, मैं वापस आता हूं। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग साथ साथ आ रहे हैं उनको एक सेकंड के लिए भी नहीं आपने रोकना। कुंडी ना खड़का सोनिया, सीधा अंदर आ वाला आपने फार्मूला अपनाना है कि बिल्कुल उनको आपने साथ में ले आना। मेरा नाम है अशरफ चौधरी, मैं फातिज या बीतस हूं। मैं क्यों कहता हूं, आज मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर करने लगा हूं। मीटिंग के प्रोटोकॉल पे ज्यादा मैं वक्त नहीं लगाऊंगा कि आप सारे मेरे मेहमान हैं, आप मेरे लिए एक काबिले एहतराम हैं, दिल के करीब हैं, मेरे पेटी भाई हैं, पेटी बहनें हैं। मतलब हमारा एक ही प्रोफेशन हो गया, शुगर वाले हैं तो हम एक ही फील्ड के लोग हो गए हैं। सबका मैं एहतराम करूंगा, सबके साथ प्यार मोहब्बत से बात करूंगा, हाँ हंसी मजाक मेरा चलेगा। और आपने भी कमेंट्स में इज्जत, एहतराम, मलहूज खास रखना हो, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज भी हैं, किसी किस्म की कोई चीज ऐसी ना लगे जिससे किसी की दिल आजारी हो। हमारी एडमिन टीम बहुत जालिम है, वो जरा भी माफ नहीं करेगी, अदरवाइज वो आपको माजरत कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों 2004 की बात है, मैं अपनी जरा जंग बताने लगा हूं कि शुगर के साथ मेरी जंग कैसे स्टार्ट हुई। 2004 की बात है, मैं हाशू ग्रुप ऑफ होटल्स PC मैरियट चेंज में मैं मार्केटिंग मैनेजर था। बड़ा टफ जॉब था, स्ट्रेस थी, कुछ घरेलू स्ट्रेस थी, कुछ जॉब की स्ट्रेस थी। चढ़ती चढ़ती जवानी तो खैर नहीं थी, लेकिन मेरी शादी भी नई नई हुई थी। एक दिन मुझे फील हुआ कि मेरे लेफ्ट साइड पे कोई पेन हो रहा है। कभी ये बाजू में हो रहा है, कभी हाथ में हो रहा है, कभी शोल्डर में हो रहा है, कभी चेस्ट पे हो रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड पे हो रहा है। मुझे लगा कि यार कोई गड़बड़ ना हो। मैं ऑफिस से निकला, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला गया। मैं अपनी एडमिन टीम से कहूंगा एक बंदा मुझे नजर नहीं आना चाहिए उसमें, वेटिंग रूम में। आप दो एडमिन है इस वक्त जी, बिल्कुल दोनों आप अपने टोज पे रहें, ठीक है। मुझे क्यों करना पड़ रहा है। मैं ऑफिस से निकला, ब्लू एरिया में, इस्लामाबाद में उस वक्त था, इस्लामाबाद में मेरा हेड ऑफिस था। ब्लू एरिया में गया और वहां पे जाकर मैंने एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया। कार्डियोलॉजिस्ट ने मुझे लिटाया, मेरा ECG करवाया और कहने लगा कि यार आपको दिल का तो कोई मसला नहीं, आपका दिल बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यार आप एक काम करें, एहतियातन ये वाले टेस्ट करवा लें। कौन कौन से टेस्ट होंगे मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन एक टेस्ट मुझे आज भी याद है, क्योंकि ये बात है 19 साल पुरानी बात है। एक टेस्ट ये था कि मेरी शुगर के मेरी जो पेशाब था, यूरिन के अंदर 3+ आ रहे थे शुगर। जब 3+ आ रहे हों तो इसका मतलब है कि मेरी जो फास्टिंग शुगर है वो 300 के करीब होगा, 300 के करीब मेरी फास्टिंग होगी। अब 300 अगर मेरी फास्टिंग है तो रैंडम मेरी लाजमी 450 500 होगी। और मेरा HbA1c ऐसे होगा कि मैंने काला नाग पाला हुआ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक दफा तो पांव से जमीन निकल गई, और सबकी निकलती है। आजकल शायद नहीं निकलती, क्योंकि आजकल हर तीसरा चौथा बंदा डायबिटिक है। उस जमाने में, आज से 19 साल पहले, हर चौथा बंदा डायबिटिक नहीं था। 15वां बंदा, 16वां बंदा, 20वां बंदा डायबिटिक होता था। आजकल ऐसा नहीं होता।
मैं शाम को दूसरे डॉक्टर के पास गया जो माहिर ज़ियाबीतस थे, उनके पास गया, उनको मैंने अपनी सारी रिपोर्ट्स दिखाई। उन्होंने मुझे जो पहली गोली मुझे प्रेस्क्राइब की वो थी न्यूडिपार। न्यूडिपार है मेटफॉर्मन, जो ग्लूकोफेज भी है, न्यूडिपार भी है। मैंने एक सवाल पूछा डॉक्टर साहब से, ब्लू एरिया के टॉप के डॉक्टर थे, मुझे आज नाम याद नहीं, बट मैं उस वक्त टॉप के डॉक्टर के पास गया था। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब ये गोली मुझे कब तक खानी है और मैं कब तक ठीक हो जाऊं। आप जरा अंदाजा लगाएं, आप मुझे बताएं कि डॉक्टर साहब ने मुझे क्या जवाब दिया होगा। कमेंट सेक्शन में बताएं जरा, डॉक्टर ने मुझे क्या जवाब दिया होगा कि ये गोली मैंने कब तक खानी है। जी जनाब, फॉर एवर, फॉर लाइफ, पूरी जिंदगी, सारी जिंदगी, टिल डेथ, जब तक जिंदगी है, जब तक आप जिंदा रहना चाहते हैं, मरते दम तक आपने ये गोली खानी है। दोस्तों, एक जिम्मेदार शहरी की तरह मैंने वो बात दिल पे बिठा ली और दिमाग पे बिठा ली कि मरते दम तक ये दवाइयां खानी है। न्यूडिपार से स्टार्ट हो गया सफर। कभी अच्छा, डॉक्टर से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब से ना मुझे पता था कि क्या पूछना है, और उन्होंने उनके पैड पे लिखा हुआ था कि मीठी चीजों से परहेज करें। मीठी चीजों में परहेज क्या करें? चाय में मीठा नहीं डालेंगे बस, स्वीट डिश खाते थे नहीं खाएंगे बस। 3 महीने के बाद टेस्ट करवाया तो मेरी शुगर वही कोई 7.5 8.5 के करीब मेरी शुगर हो। उनके पास गया, उन्होंने मेरी डोज डबल कर दी कि अब ये सुबह भी खाएं और शाम को भी खाएं। वॉक करते, मैं रावल डैम पे वॉक कर रहा था, अचानक मेरी शुगर लो हुई। पहली दफा पता चला कि शुगर लो होने का क्या तमाशा होता है, बंदा बन क्या जाता है अचानक। कोई आहिस्ता आहिस्ता लो नहीं होती, एकदम लो हुई। और मुझे गाड़ी तक पहुंचने के लिए मैंने जो स्ट्रगल की होगी, अल्लाह माफ करे, मुझे लग रहा था कि मैं अभी गिर जाऊंगा, अभी बेहोश हो जाऊंगा। मेरा घर करीबी था, मैंने गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की, मैंने फोन पे अपने घर पे बताया कि गेट खोलो, और दरवाजे पे चीनी लेकर कोई बंदा खड़ा हो। अल्लाह मेरी वालदा को बेहश्त नसीब करे, पिछले साल फौत हुई हैं। मैं जब गया तो अम्मी शरबत लेके खड़ी हो, रूह अफ़ज़ा का। दरवाजा खोला, गेट, अभी गाड़ी अंदर जी की पहले मैंने पिया, मुझे पसीने आए हुए थे। या शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, या लो हो रही है, या हाई है या लो है, या ये कैसी दवाई है। मेरी ट्रांसफर लाहौर में होगी, मैं यहां आ गया, मैं यहां के टॉप डायबिटोलॉजिस्ट के पास गया। उन्होंने मुझे एक और गोली लगा दी, और उस गोली का नाम था एमरल, सल्फोनिल यूरिया की जो क्लास होती है। एमरल गोली क्या करती है, एमरल, गैट्रल, ये सारी एक ही क्लास है। ऑरिनेज, ये एक ही क्लास है। ये गोलियां क्या करती हैं कि आपके पेंक्रियाज को नचोड़ती हैं, बीटा सेल को एक्टिवेट करती हैं, ज्यादा इंसुलिन निकलवाती हैं आपसे। 3-4 साल ऐसे गुजर गए, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। फास्टिंग मेरी 130 आ रही है, 140 आ रही है, रैंडम मेरी 200 आ रही है। कभी मेरा शोल्डर फ्रीज हो रहा है, कभी मुझे यूटीआई आ रहा है, यूटीआई हो रहा है, पेशाब की नाली में इंफेक्शन हो रही है। सर्दियां आई तो खांसी नजला जुकाम शुरू हो गया, सर्दियां गई तो खांसी नजला जुकाम शुरू हो गया, पाँव में जलन होनी शुरू हो गई। अब शुरू हो गया काम, कवाली का टाइम शुरू हो गया। 2-4 साल के बाद मैं एक और डॉक्टर के पास गया, उन्होंने अब तीसरी दवाई मुझे ऐड करवा दी, और उसका नाम था सीटाग्लिप्टन। ये जो ट्रीवियामेट आती है, ये सीटामेट आती है, तो ये एक क्लास है सीटाग्लिप्टन की। तो हजूर वाला अशरफ चौधरी इस वक्त 3 गोलियों पे आ गया, मेटफॉर्मन 1, सल्फोनिल यूरिया 2, सीटाग्लिप्टन 3। फास्ट फॉरवर्ड में करता हूं, 2019 आ जाता है, दुनिया में एक नई दवाई आई, इजाद हुई, पाकिस्तान में भी आई, हिल्टन फार्मा ने सबसे पहले लॉन्च की। मैं चूंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज का ट्रेनर हूं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, ये मुझे बुलाते हैं, महंगा स्पीकर हूं मैं मामूली स्पीकर नहीं हूं। आई चार्ज 400,000 500,000 रुपीज पर डे। 4 लाख 5 लाख रुपए में चार्ज करता हूं फार्मास्यूटिकल कंपनी से एक दिन का। उनकी जैंगलू जो दवाई है, एम्पग्लाइफ्लोजन की कैटेगरी की, ये लॉन्च हो रही थी पिंडी में। उन्होंने मुझे बुलाया कि जी आप जरा आकर बताएं कि ये दवाई हमने कैसे बेचनी है। मैं गया, बताया उनको,
और मैंने कहा, जब उनकी मैंने बातें सुनी कि दवाई तो बड़ी मैजिकल दवाई है, बड़ा जबरदस्त इससे शुगर कंट्रोल होती है, तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, टॉप के डायबिटोलॉजिस्ट थे, उनको मैंने जब उस दवाई का बताया तो उन्होंने वो दवाई मुझे स्टार्ट करवा दी। तो ये अशरफ चौधरी 4 दवाइयां हो गई। नंबर 1 मेटफॉर्मिन, नंबर 2 सल्फोनाइलयूरिया, नंबर 3 सीटाग्लिप्टन एंड नंबर 4 एम्पाग्लाइफ्लोजन। टोटल दवाइयां शुगर की मेरे ख्याल 5 होंगी या 6 होंगी, जिसमें से 4 मैं ऑलरेडी ले रहा हूं। अब मेरा कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड वो भी बढ़ गए हैं। उसके लिए मैं स्टैटन्स की कैटेगरी जो है, क्रीस्टैट है, लिपिगेट है, लिपिटोर है, इस तरह की मेडिसिन में ले रहा था। हजूरे वाला अशरफ चौधरी को शुगर हो गई है और वो 5 दवाइयां ले रहा है। आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस वक्त कितनी दवाइयां ले रहे हैं। ये कैसी बीमारी लग गई है कि ये दवाइयां नहीं छूट रही, बढ़ती जा रही है, प्रोग्रेसिव डिजीज है, वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी। ये डॉक्टर ने आपके जेहन में बिठा दिया, प्रोग्रामिंग करके रख दी आपकी। 3 4 2 1, देखे कैसी बीमारी लग गई है। कोई कंपनी प्रोग्रेस नहीं कर सकती, कोई डॉक्टर प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक शुगर का मरीज मरीज रहेगा। जब अगर वो ठीक हो गया तो डॉक्टर का कारो क्लिनिक बंद हो जाएगा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज बंद हो जाएंगी। सबसे बेहतरीन मरीज वो है जो जिसने हर महीने आपके पास आना है और दवाई लेनी है। ये वाला बिजनेस मॉडल पूरी दुनिया में चल रहा है। वक्त के साथ साथ बढ़ना है इसने, वक्त के साथ साथ। मुझे भी हो 18 साल गुजर गए, पाकिस्तान का कोई टॉप का डायबिटोलॉजिस्ट मैंने नहीं छोड़ा। मैं चूंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ अटैच था, अब नहीं है, 1-2 साल से। बड़े से बड़े डॉक्टर के पास गया हूं मैं, किसी एक डॉक्टर ने मुझे ये नहीं कहा कि हजूरे वाला आप ये काम कर लें तो आपकी दवाइयां छूट जाएंगी। सब ने कहा कि जी मीठे से परहेज करें, बस सारी जिंदगी आपने दवाइयां खानी है। 2007 में एक डॉक्टर मुझे इंसुलिन लगाने लगा, मुझे अल्लाह ने बचा लिया इंसुलिन से। मैं इंसुलिन उसकी मुझे थोड़ी सी पता चल गया कि उसकी बातों से पता चल गया कि 2 नंबरी डॉक्टर का था, क्योंकि उसने मुझे कहा कि पेमेंट मुझे मेरे क्लिनिक में दे दे, काउंटर पे कह देना मैं रिपोर्ट चेक करवाने आया। मुझे अंदाजा हो गया ये रॉन्ग नंबर है, मैं फिर इंसुलिन पे नहीं गया। फिर अल्लाह ने मुझे हदायत दी, अल्लाह ने मेरी आंखों के इर्द गिर्द जो पर्दा था वो हटा दिया कि अशरफ चौधरी तुम इतना पढ़ते हो, हर तरह की चीजें पढ़ते हो, तसव्वुफ पे तुम पढ़ते हो, शायरी पे तुम पढ़ते हो, मैनेजमेंट की किताबें तुम पढ़ते हो, सियासत पे तुम पढ़ते हो, फाइनेंस पे तुम पढ़ते हो, किसी फील्ड पे बात करने की बात आ जाए तो मैं बोलने वाला आदमी हूं। आपको आज तक ये नहीं पता चला कि ये हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पे कभी क्यों नहीं पढ़ा? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, 2022 पिछला साल जो था मेरी जिंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट साल था। मैंने तहिया कर लिया कि इस साल मैंने हेल्थ पे पढ़ना है और डायबिटीज पे पढ़ना है। बहुत पढ़ा। अब मैं बताता हूं मैंने किन को पढ़ा। मैं अभी बता रहा हूं डॉक्टर कामरा साहब, अभी मैं अगली स्लाइड आ रही। मैंने जो पढ़ा उसको 14 फरवरी 2022 से मैंने अपने आप पे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। 14 फरवरी को मैंने अपना लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स चेंज करनी शुरू कर दी। दवाई मैंने वही जारी रखी। मुझे कुछ 1.5 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद मैं हाइपो में जाने लगा। मैंने कुछ केले शेले खा लिए, लेकिन शाम को मैंने दवाई आधी कर दी। पहले दिन ही मेरी दवाई आधी हो जाती है। 15 तारीख को मैंने आधी सुबह खाई, आधी शाम को खाई, दोनों वक्त मेरी हाइपो में मैं गया। 16 तारीख को मैंने आधी से आधी दवाई कर दी। 17 तारीख नहीं, 18 तारीख की सुबह से लेकर आज 24 अक्टूबर 2023 है। कितने साल हो गए? 1 साल और 8 महीने मैं कोई दवाई नहीं खा। दोस्तों, ये मेरा सफर, मैंने 3 दिन के अंदर अंदर, 4 दिन के अंदर अंदर मैंने अपनी शुगर को किया है रिवर्स। 2004 से चला हुआ था, 2022 में मैंने जाकर रिवर्स किया। सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर, ये 3 दिन के अंदर अंदर मैंने अपनी शुगर को
बिल्कुल रिवर्स कर दिया। मैं बगैर दवाई के इस वक्त मैं चल रहा हूं। कोई कहे कि जी मुझे कमजोरी हो गई है, ये बताएं, जो बंदा ऐसे बातें कर सकता है उठ उठ के, वो कमजोर हो सकता है? ये हैं वो फरिश्ते जिनकी मैंने किताबें पढ़ी। इन लोगों ने, मेरी दुआ है अल्लाह ताला इन पे मेहरबानी फरमाए, इनको मुसलमान कर दे अगर ये मुसलमान नहीं है तो। ये हैं वो फरिश्ते जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल के रख दी, और ये हैं वो फरिश्ते जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, और मैंने ये ग्रुप बनाया, मैंने ये पेज बनाया, मैंने ये टीम खड़ी की। आज हजारों लोग इंसुलिन छोड़ के बैठे हैं, हजारों लोग दवाइयां छोड़ के बैठे हैं। डॉक्टर जैसन फंग, अल्लाह इस पे खसूसी मेहरबानी करे कि इस बंदे से इंस्पायर होकर मैंने 18 साल बाद रोजे रखे थे 2022 में। क्योंकि मैं जब भी रोजे रखता था मैं हाइपो में जाता था, मरने लग जाता था। मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं यार, मैं 18 साल तक रोजे नहीं रखे। मैंने डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा जी अगर आपको नहीं सूट करते तो आप ना रखें, बीमार हैं, वैसे आप पे फर्ज नहीं है। डॉक्टर जेसन फंग इंटरमिटेंट फास्टिंग का बानी है। इस बंदे से मैं इंस्पायर होकर मैंने पिछले साल पूरे रोजे रखे थे, इस साल भी पूरे रखे थे रोजे। डॉक्टर जोल फरमैन, डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग, ये बेंजामिन बिकमैन, वाई वी गेट्स, हम बीमार क्यों होते हैं, इन बंदों ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी है। और जब मेरी जिंदगी बदल गई, मैं तो चूंकि ट्रेनर हूं, मैं तो चूंकि उस्ताद हूं, तो मैं लोगों की जिंदगी क्यों ना बदलूं यार। शायद अल्लाह ताला ने मुझे किसी मकसद के लिए सिलेक्ट कर लिया है। नॉन मेडिकल बंदा, नॉन डॉक्टर, मैं ना न्यूट्रिशनिस्ट हूं ना मैं डॉक्टर हूं। मैं आज हमारी टीम में 2 माहिर ज़ियाबीतस हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं हमारी टीम में, जो बच्चों के डॉक्टर हैं वो हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं हमारी टीम में, न्यूट्रिशनिस्ट है हमारी टीम में। आज हमारा मैसेज पूरी दुनिया तक जा रहा है। इस वक्त कनाडा से लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ग्लासगो से ज्वाइन कर रहे हैं, अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे पेज पे। ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये वो बंदे हैं हजूर वाला जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। डॉक्टर कामरान साहब, इन्हीं लोगों की आप मैंने बुक्स पढ़ी थी। 18 फरवरी से लेकर आज तक ना मेटफॉर्मिन, ना सल्फोनल यूरिया, ना सीटाग्लिप्टन, ना एम्पाग्लाइफ्लोजन, ना स्टैटन, ना लिपिगेट, ना मेटफॉर, कोई चीज नहीं मैं ले रहा। मेरा इस वक्त जो HDL है वो कंट्रोल में है। मेरा जो ट्राइग्लिसराइड है, मुझे मुझे याद पड़ रहा है, मैंने चंद दिन पहले जो करवाया था 69 मेरा ट्राइग्लिसराइड था। एक जमाना था मेरे पास सारी रिपोर्ट्स पढ़ी, मेरे पिछले 10 साल की चुगताई लैब की ऐप से मैंने डाउनलोड की है, सारी पढ़ी है। मैं जब क्लीस्टैट खाता था गोली, उस वक्त भी मेरा जो ट्राइग्लिसराइड होते थे 250 होते थे। आज मेरे 69 है, मैं कोई दवाई नहीं खा रहा। डॉक्टर कहता था देसी घी नहीं खाना, मेरा खाने पकता ही देसी घी में है। डॉक्टर कहता था अंडे की जर्दी निकाल दो, मैं दिन में 4 अंडे खाता हूं, मेरी जर्दी मुझे फायदा दे रही है। दोस्तों गलत पढ़ाया जा रहा है हमें, हमारे निसाब को गलत पढ़ाया जा रहा है। डॉक्टरों को यह पता नहीं है, वो बताते नहीं है कोई चीज। मेरा ये लास्ट HbA1c देख लें, 5.9, 5.9, 5.9, 5.7, 6, ये एक ही कैटेगरी के हैं। मुझे बताइएगा 19 साल की, 19.5 साल की आपकी हिस्ट्री हो शुगर की, और आप बगैर दवाइयों के, 54 साल बंदे की उम्र हो, 19 साल, 19.5 साल की हिस्ट्री हो, 4 दवाइयां खाने वाला बंदा हो, उसका HbA1c 5.9 आए बगैर दवाइयों के, ये वाला कंट्रोल कैसा है? कमेंट्स में बताएं। ये वाली कौन सी साइंस है जो मैंने पढ़ी है? जरा कमेंट्स में बताएं कि कैसा कंट्रोल है, कैसा नतीजा, कैसा रिजल्ट है। ये कमेंट्स में बताएं जी। A1 ने जी अकल नूर साहब ने बता दिया, सुपर्ब, जबरदस्त है जी सोमिया साहब, सल्यूट टू यू डॉक्टर कामरान साहब जी। डॉक्टर कामरान साहब, आपको बताता चलूं कि ये पेशावर के बहुत जबरदस्त टॉप के डॉक्टर हैं जी। अभी डॉक्टर साहब को मैं अभी लाइन पे भी लेकर आऊंगा जी। माशाल्लाह जी, वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त जी। दोस्तों ये चीजें आज मैं आपके साथ बताने लगा हूं। मैं यहां पे डिस्क्लेमर देता जाऊं कि ना मैं डॉक्टर हूं, ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं, मैं सिर्फ फातिह ज़ियाबितस हूं। हमारी टीम में डॉक्टर FCPS मारे ज़ियाबितस हमारी टीम में डॉक्टर महबूब साहब है, डॉक्टर कैसर साहब है। कौन कौन मेरी तरह फातिह ज़ियाबितस बनना चाहता है और बगैर दवाइयों के शुगर को 5.9 पे 6 पे लाना चाहता है? जरा कमेंट में बताएं कि आपके अंदर वो पैशन है, वो आग लगी हुई, वो जुनून है या नहीं है।
जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। जब तक जुनून नहीं होगा, जब तक अंदर आग नहीं लगी हुई होगी, उस वक्त तक कोई बंदा नहीं काम कर सकता। आज मैं आपको फार्मूले बताने लगा। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूं, तो ना मैं डॉक्टर हूं ना मैं न्यूट्रिशन, ताकि कोई लोग मुझे ये ना समझ लें कि इसकी एडवाइस पे, मेरी एडवाइस, मेरी से बातें आपने सुनी अभी। अभी मैं आपके जरा, मुझे समझ आ गई, मुझे शुगर है और मैं प्रेग्नेंट भी। जी मिस, आप हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रेगनेंसी में, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, 100% उनकी शुगर कंट्रोल होती है और बेहतरीन तरीके से उनकी शुगर कंट्रोल होती है। एक नहीं, दो नहीं, हम कई खवातीन की शुगर इस वक्त कंट्रोल कर चुके। बल्कि हमारा जो सीजन 17 है, हाँ सीजन 17 जो अभी चल रहा है, उसमें एक गायनाकोलॉजिस्ट है। जरा अंदाजा लगाएं, एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं और वो हैं भी एफसीपीएस, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, एफसीपीएस डॉक्टर हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं। हमारे पास रजिस्टर हैं कि उनकी शुगर कैसे कंट्रोल होगी। हमारे पास आम लोग नहीं आ रहे कि ये कोई छोटे गांव से आ गया, कोई अनपढ़ आ गया। हमारे पास डॉक्टर्स आ रहे हैं जिनको खुद शुगर हुई है, ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी आ रहे हैं, पढ़े लिखे पीएचडी लोग आ रहे हैं। अभी जरा जी मैं आपके कमेंट सेक्शन को थोड़ी देर के लिए मैं जरा बंद करूंगा ताकि हम वापस अपने उसी पॉइंट पे आ जाएं। 5.9 एस्ट्रोलॉजी का लास्ट एचबी, तो मेरी तरह सब लोग शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं कि जब तक आपको पता ना हो कि यार दुश्मन है क्या, तो आप दुश्मन पे कभी अटैक भी नहीं कर सकते। दुश्मन है क्या चीज? शुगर क्या है? पता ही नहीं शुगर क्या है। मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं, कमेंट सेक्शन खोल दिया। वो जिस्म का कौन सा हिस्सा है जब अपना पूरा काम नहीं करता तो टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है? वो जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो पूरे तरीके से अपना काम नहीं करता तो शुगर हो जाती है? जी लबलबा पेंक्रियाज, लबलबा पेंक्रियाज आना शुरू हो गया जी। पेंक्रियाज आ रहा है जी, पेंक्रियाज 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 पेंक्रियाज, बताते जाएं जी। पेंक्रियाज पेंक्रियाज, डॉक्टर साहब ने कह रही है नॉट पेंक्रियाज। आगे बताएं जी, लिवर, लबलबा पेंक्रियाज, मसल, लिवर, पेंक्रियाज, इंपेयर्ड ग्लूकोज लेवल, बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज। दोस्तों वो तमाम लोग जिन्होंने कहा है पेंक्रियाज, 100% गलत है, 100%। आप क्या समझते हो कि आपका लबलबा इंसुलिन नहीं बना रहा या कम बना रहा है? मैं टाइप 2 की बात कर रहा हूं। टाइप 1 में लबलबा मुजरम है, लबलबा बीमार है, फारिग हो गया है टाइप 1 में, लिहाजा बाहर से इंसुलिन देनी पड़ेगी। लेकिन टाइप 2 में जो मैं बात करने लगा हूं, हैरान करने लगा हूं आपको। टाइप 2 में आपका लबलबा 100% सेहतमंद है, आपका लबलबा 100% सेहतमंद है, बल्कि सेहतमंद ही नहीं है, ये सुपर लबलबा है, ये सुपर पेंक्रियाज है, ये जरूरत से ज्यादा इंसुलिन दे रहा है। जितनी आपको चाहिए, जितनी आप इस पे प्रेशर डाल रहे हो, उससे भी ज्यादा ये इंसुलिन दे रहा है, उससे भी ज्यादा इंसुलिन दे रहा है। आम लबलबा 13 यूनिट दे रहा होगा, 14 यूनिट दे रहा होगा, आपका लबलबा 100 यूनिट दे रहा है इंसुलिन। सुपर लबलबा है। इस बेचारे को जो आप मुजम्मत करते रहे हैं, सबसे पहले इस बेचारे से माफी मांगे, इसको सॉरी लबलबा लिखो, कमेंट्स में लिखो, मैं लिखवाऊंगा, सबसे लिखवाऊंगा आज। लबलबे का कोई कसूर नहीं है, कसूर कहीं और है, मैं आपको बताने लगा। सॉरी लबलबा। 18 साल तक यह जाहिल चौधरी यही समझता रहा कि मेरा लबलबा पूरा काम नहीं कर रहा। पता चला मेरा लबलबा तो इतनी इंसुलिन बना रहा है कि 6 बंदों को इंसुलिन दे रहे। काश मैं इंसुलिन का कारोबार शुरू करूं कि मैं अपने लबलबे से निकालूं, बेचना शुरू कर दूं। मैं 4 बंदों को इंसुलिन दे सकता हूं, आप भी दे सकते हैं, जितने भी टाइप 2 के लोग हैं। इतनी इंसुलिन आपकी बन रही है। प्रॉब्लम कहां पे, मैं आपको वो बताने लगा हूं, वो मैं आपको जरा बताता हूं। मैं कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूं। प्रॉब्लम मैं आपको जरा बताने लगा, प्रॉब्लम क्या है? लबलबे का प्रॉब्लम नहीं है। हम जो चीज भी खाते हैं
सिंपल। अच्छा, मैं जिस तरीके से अब आपको एक्सप्लेन करूंगा उन लोगों को भी समझ आ जाएगी जिनकी मैट्रिक में बायोलॉजी के मजमून में सप्ली आई थी या फेल हुए थे, उनको भी ये बात समझ आएगी। क्योंकि मैं एक टीचर हूं ना, मैं उस्ताद हूं, मैं पढ़ाने वाला हूं, मुझे पता है कि एक्सप्लेन कैसे करना चाहिए। घबराना बिल्कुल नहीं है, साइंस का प्रोग्राम नहीं है, ये आर्ट्स का प्रोग्राम है, मैं आपको बताऊंगा। जो चीज भी आप खाते हैं मैदे में जाती है, हजम होती है, उससे शुगर बनती है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज आपकी पूरी बॉडी को चाहिए, जैसे गाड़ी में फ्यूल चाहिए, मुझे आपको ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज बन गया, पूरी बॉडी को चाहिए। पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, खुलियों से बनी, जैसे ये बिल्डिंग ईंटों से बनी हुई है, आप और मैं अरबों खुलियों से बने हुए हैं, अरबों ईंटें हैं हमारे अंदर लगी हुई। हर खुलिये को, हर सेल को शुगर चाहिए, नहीं मिलेगी तो हम चल नहीं पाएंगे। शुगर बनती गई मैदे के जरिए, मैदे में गई, शुगर बन गई। शुगर का जो पार्किंग एरिया, जिसको स्टोर कहां पे करना है, इसका स्टोर रूम क्या है, वो है खून। खून में शुगर चली जाके पार्किंग हो रही है इसकी। अब खून से शुगर उठाकर खुलियों तक लेके जाना है, कौन लेके जाएगा? अब आपको चाहिए मजदूर, पल्लेदार चाहिए, कुली चाहिए। और वो कहां से आएंगे? वो आएंगे लबलबा से। लबलबे के पास जो कुली हैं, लोडर हैं, जो मजदूर हैं, उसको कहते हैं इंसुलिन। इधर से अपने खाना शुरू किया, ग्लूकोज बनना शुरू किया। पेंक्रियाज ने अपने मजदूरों को कहा, उठो भाई, उठो, शाबाश, उठो, ग्लूकोज बहुत ज्यादा आ रहा है, ज्यादा उठो और नफरी लाओ। अपनी अपनी शुगर उठाओ, अपने अपने एरिया में जाओ, जाके शुगर बांट कर आओ। इधर पड़े हो लेट के। तो जनाब, आपकी इंसुलिन ने शुगर उठाई, खुलियों तक लेके चले गए। शापर भरा हुआ है, खुलियों के दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजे को नॉक करते हैं, अंदर से आवाज आती है, जी कौन हो? क्योंकि दरवाजा लगा होता है, लॉक होता है, खुलियां बंद होती है अंदर से। इंसुलिन ने बेल दी कि दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई, कौन है जी? इंसुलिन ने कहा, मैं इंसुलिन हूं और आपके लिए मैं शुगर लेकर आई, ग्लूकोज लेकर आई। अंदर से आवाज आती है, नो, हमको गुलाम है कि जब भी आप आए हम शुगर ले लें। हमारे पास तो कल वाली शुगर पड़ी है यार, कल वाली पड़ी है। अब ये इन जरा पोजीशन देखें कि दरवाजे के बाहर कुली खड़ा है लोड लेकर शुगर की, अंदर से दरवाजा नहीं खुल रहा, क्या करे? शुगर कहां लेके जाए, खुद कहां जाए? वो लबलबे को, अपने हेडक्वार्टर को मैसेज करता है कि भाईजान ये तो दरवाजा नहीं खोल रहे, नफरी और भेजो, इनका दरवाजा तोड़ना है हमें। लबलबा और इंसुलिन निकालता है। अब पहले 1 यूनिट गया था, 2 यूनिट चले गए, 2 से भी दरवाजा नहीं खुल रहा। तीसरा बंदा भी पहुंच जाता है, चौथा बंदा भी पहुंच जाता है। नफरी ज्यादा से ज्यादा होगी, अब ये ताकतवर हो गए, ये धक्कम पेल करते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं और शुगर को अंदर फेंक कर आते हैं। जहां पे धक्कम पेल होगी, जहां पे लड़ाई होगी, जहां पे कसौद चल रहे होंगे, मुक्काबाजी चल रही होगी, वहीं पे दर्द भी होता है। आपके पट्टों में दर्द हो रहा होता है ना, पाँव में दर्द हो रहा होता है ना, ये कहां से आ रहा होता है? ये धक्कम पेल चल रही होती है। तो आपका लबलबा ज्यादा इंसुलिन बना रहा है। जितनी ज्यादा इंसुलिन बनाता जाएगा, आगे से सेल्स अपना बड़ा ताला लगाते जाएंगे, वो और मजबूत अपने आप को करते जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि ये दरवाजा अब खुल नहीं रहा, आपका लबलबा बंद हो गया। उसने कहा, जी इससे ज्यादा मैं इंसुलिन नहीं बना सकता, मैं इससे ज्यादा इंसुलिन नहीं बना सकता। तो अब आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो फिर आपको इंसुलिन के टीके लगाता है। 5 यूनिट से स्टार्ट करता है, फिर 10 से स्टार्ट करता है, फिर 100 यूनिट तक लेके जाता है, फिर सुबह शाम दोपहर, कोई कौन से ब्रांड की, कोई कौन से ब्रांड की। इसलिए जब आपका लबलबा ज्यादा शुगर इंसुलिन बना रहा है, तो फिर बाहर से क्यों आती है, ये वजह है। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपके सेल्स मुजाहमत कर रहे हैं, आपके सेल ने मुजाहमत की है। ये मुजाहमत ऐसे ही है, मैं आपको जरा बताता चलूं कि मुजाहमत को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दूं, वो लोग जिनको भी नहीं भी पूरी समझ आई होगी, कि आपका एक दोस्त है, जिगरी यार है, 5 साल बाद आपको मिलने आया है।
उसने बेल दिया, बाहर गए, आपने गर्मजोशी से उसको मिला, जफ्फी डाली, अंदर लेकर आए, चाय पिलाई, खातिरतवाज़ी की, पूछा क्या हाल है, ये घंटे बाद चला गया। जाने के बाद वो 1 घंटे बाद दोबारा आ गया। आप हैरान होते हैं ये अभी क्यों आ गया वापस, आप फिर भी उसको अंदर ले आते हो। चाय वाय पिलाई, फिर चला गया, 1 घंटे बाद दोबारा आ गया। आप हैरान है ये क्यों आ गया। बिठाया, अब आपने चाय भी नहीं पिलाई, चला गया, 2 घंटे बाद फिर आ गया। वही दोस्त जिसको आप जफ्फी डालते थे, जब वो 10वीं दफा होकर आएगा तो आप अंदर से आवाज लगाओगे, बच्चों को कह दोगे कि उनको कहो कि अब्बा घर पे नहीं है। अब आपने मुजाहमत शुरू कर दी है। इसी तरीके से आपके खुलिये मुजाहमत कर रहे हैं, इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो तमाम लोग जिनको इस तरीके से समझ आ गया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, अगर आपको समझ आ गया, मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया, तो अशरफ चौधरी के लिए दिल वाला निशान चाहिए, दिल वाला, छोटा निशान नहीं मुझे चाहिए, दिल वाला निशान चाहिए। ये है ना दिल वाला निशान। है ये हो ना डॉक्टर कामरान साहब ने आंखों के ऊपर जो दिल लगे वो है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लबलबे का कोई कसूर नहीं है, कसूर है कि हमारा लबलबा उनका ज्यादा बना रहे हैं। अब हम इसका इलाज कर कि ये खुलियों की जो मुजाहमत है, जो खुलियों ने बदमाशी शुरू की हुई है, उसको कैसे मना करें। अब हम उस पे आएंगे। लबलबा तो बेचारा पूरा काम कर रहे हैं, खुलियों की जो बदमाशी है वहां उसको हम टैकल करेंगे। पता तो चलो ना बीमारी क्या, हमारे खुलियों की बीमारी है, लबलबे की बीमारी नहीं है हमारी। अब हम आते हैं जरा वापस, मैं जरा, क्योंकि कॉमेंट्स बहुत आ रही है, मेरी तवज्जो जा रही है, तो मैं जरा वापस आ रहा हूं, मैं कॉमेंट्स बंद करने लगा हूं। वापस आते हैं, खुलियों का जरा मसला करते हैं। लबलबे का बेचारे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मसला हमारा क्या था, हमारा मसला था इंसुलिन की ज्यादती, इंसुलिन की रेजिस्टेंस। वो तमाम लोग जो अपने लबलबे को चेक करना चाहते हैं कि मेरा लबलबा सही काम कर रहा है या हद हराम हो गया है, वो ये वाला टेस्ट करवा लें, सी पेप्टाइड। ये मैं दोबारा से लिख रहा हूं, आप ये वाला टेस्ट करवा लीजिएगा, सी पेप्टाइड। आपको पता चल जाएगा कि आपका लबलबा आपको जरूरत से ज्यादा इंसुलिन दे रहा है। सी पेप्टाइड या फास्टिंग इंसुलिन सिरप, दोनों एक ही टेस्ट के डिफरेंट नाम है। आपने नीचे वाला ना करवाइएगा, सी पेप्टाइड करवाइएगा, ठीक है। सी पेप्टाइड के रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट हैं। फास्टिंग इंसुलिन सीरम अगर आपने करवाना है तो उसी लैब से करवाना है जहां पे कलेक्शन भी हो रही है सैंपल की, और लैब भी वहीं पे हो। अगर उसमें 4 घंटे लग गए आने जाने में, तो ये रिजल्ट आपका खराब आ जाएगा। सी पेप्टाइड का रिजल्ट बिल्कुल ठीक आएगा, जहां से मर्जी करवा लें। तो ये रिजल्ट आप करवा लीजिएगा, सी पेप्टाइड टेस्ट करवा लीजिएगा। आप अपने लबलबे को सल्यूट करेंगे कि वो तो ज्यादा बना रहा है इंसुलिन, प्रॉब्लम कहीं और पे है। अब हम आते हैं कि ये जो बीमारी है, ये कितनी कुत्ती बीमारी है, डेंजर ऑफ डायबिटीज। ये मामूली बीमारी नहीं है, ये बीमारियों की जड़ है, मां है बीमारियों की। दोस्तों, न्यूरोपैथी, आपके जो पांव जलने शुरू हो जाते हैं, पांव में आग लगना शुरू हो जाती है, पांव में नंबनेस, सुन्न हो जाते हैं, चींटियां चढ़ रही हैं, कॉकरोच चढ़ रहे हैं, देखते हैं तो ना चींटी होती ना कॉकरोच होता है। ये इब्तदाई अलामात हैं। जब ये शुरू होगी तो समझ लो कि अब मैच पड़ गया। हमारे एक बुजुर्ग होते तो वो उनका ये तकिया कलाम जी, अब मैच पड़ गया इनके साथ, इन गुजरों के साथ मैच अब हमारा पड़ गया। दोस्तों, जब ये न्यूरोपैथी बड़ी ज्यादा हो जाए तो उसके बाद आपके पांव हो जाते हैं सुन्न, खून जाता नहीं है, आपको जख्म हो जाए पता नहीं चलता, जूता गिर जाता है आपको पता नहीं चलता, जख्म हो गया पता नहीं चला, जख्म अंदर ही अंदर गहरा होता जा रहा है, पांव आपका सूजता जा रहा है, गैंग्रीन बन गया, तो पांव आपके कटने की आगे नौबत। ये देखिएगा हजूर वाला, ये वो पांव हैं जो हमारे इसी ग्रुप में अशरफ चौधरी डायबिटिक क्लब के अंदर आए हुए थे। ये वो पांव हैं, और ये वो पांव हैं जो हमारे एक डॉक्टर ने, कराची में डॉक्टर हैं, डॉक्टर सईद, डायबिटीज क्लिनिक एंड फुट, ये चंद दिन पहले इन्होंने कहा जी आपके साथ मैं मुनाजरा करना चाहता हूं। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, आए मेरे पेज पे आए, मैं आपके साथ लोगों के सामने मुनाजरा करूंगा। ये कह रहे हैं जी आप जो जिस तरीके से बता रहे हो कि प्रोग्रेसिव डिजीज नहीं है, ये रुक सकती है, मैं आपके साथ मैंने कहा जी डॉक्टर साहब जब चाहे आए, मैं नॉन डॉक्टर होकर आपसे मुनाजरा करूंगा। मैं, इन्होंने ये मुझे पांव भेजे थे किस जमाने में, बाय द वे मैं इनके पास खुद भी एक दफा अपने पांव चेक करवाने गया था 3-4 साल पहले, मेरे पांव अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठी थे। ये हैं वो पांव जो शुगर की वजह से होते हैं, ये हैं वो पांव जो शुगर की वजह से होते हैं।
ये हैं वो पाँव जो शुगर की वजह से होते हैं। हजूर वाला, ये हैं वो पाँव जो शुगर की वजह से होते हैं। जनाब अली, ये हैं वो पाँव जो शुगर की वजह से होते हैं। जनाब अली, ये हैं वो पाँव जो शुगर की वजह से होते हैं। नीचे वाला पाँव, अल्लाह माफ करे, दुश्मन का भी ऐसा पाँव ना हो, अल्लाह माफ करे। ये हैं वो पाँव जब शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाती है। ये है एक माँ के पाँव हैं। इनके पाँव इनके बेटे ने हमारे ग्रुप में डाले, मैंने इधर ले लिए। यही माँ हमारे एक ग्रुप में भी आई, मेरे ख्याल सीजन 15 में या 16 में ये रजिस्टर हो चुकी है। अब इनकी माशाल्लाह शुगर भी कंट्रोल है। इस तरह के पाँव होने शुरू हो जाते हैं। 25% लोगों को फुट अल्सर हो जाता है, फुट अल्सर, और नौबत आ जाती है पाँव काटने पे। 50% की जो इन्फेक्शन होती है वो 2 साल के अंदर अंदर दूसरे पाँव को भी हो जाती है। 70% लोग जब पहला पाँव कटता है, 70% लोग 5 साल के अंदर अंदर फौत हो जाते हैं, डर की वजह से फौत हो जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपका HbA1c 7 से ऊपर है, तो ये मैं आपको जरा फिगर दिखाने लगा हूं, बहुत जबरदस्त रिसर्च है, जो डॉक्टर्स हजरात हैं वो भी सुन लीजिएगा। अगर किसी बंदे का HbA1c 9.7 से ज्यादा है, तो किसी भी बीमारी से मरने के 8 टाइम ज्यादा चांसेस हैं, और शुगर से मरने के 10 टाइम ज्यादा चांसेस हैं उसके, शुगर या कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, ये लिखा हुआ, डेथ्स फ्रॉम कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस। अगर आपका HbA1c 9 है, तो 10 गुना ज्यादा आप एटम बम बने फिरे हो, खुद कुछ बम्बार बने फिरे हो सड़क पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट फेलियर एंड स्ट्रोक, दिल की बीमारी और दिमाग की बीमारी जिसमें फालिज हो जाता है, शुगर की वजह से होता है। जितनी लंबी शुगर होगी, जितनी अनकंट्रोल्ड शुगर होगी, उतनी ज्यादा बीमारी होगी। मर्दाना कमजोरी, 60% लोग मर्दाना कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। मर्द मर्द नहीं रहता, ना मर्द हो जाता है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। हमारे पास जो सीजन में लोग आते हैं, 17 सीजन, 16 सीजन, 15 सीजन में आते हैं, यकीन जानिए कि जिस बंदे को 7 साल से 8 साल से शुगर हुई हुई है, और शुगर उसकी है 7.5 8 के करीब, उसका HbA1c है, हमें प्राइवेट मैसेज करते हैं कि जी मैं ना मर्द हो चुका हूं, मैं अपने फैमिली के काबिल नहीं रहा, मेरा ये इलाज भी करते हैं। मर्द ना मर्द हो जाता है, औरत ना औरत हो जाती है। खवातीन को इनफर्टिलिटी हो जाती है, PCOS हो जाते हैं, उनके अंदर झिल्ली, जो उनकी बच्चादानी और ये सारा सिस्टम उनका खराब हो जाता है। इसी को कहते हैं खुफिया अमराज। लेडीज एंड जेंटलमैन, 33% लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज। गुर्दे फेल, पहुंच जाओ जी आप डायलिसिस सेंटर। कराची में एक डॉक्टर साहब से बात हुई, कहने लगे कि अशरफ चौधरी, जो आप काम कर रहे हो नेक, आप दुनिया में आखिरत कमा रहे हो। कराची का कोई डायलिसिस सेंटर इस वक्त ऐसा नहीं है कि जहां पे बंदा जाए और जाके डायलिसिस करवा के आ जाए। सारे बुक हुए हुए हैं, बुक हुए हुए हैं। मरीज दूसरे मरीज के मरने की दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह ये फौत हो जाए ताकि मैं अपना डायलिसिस करवा सकूं। डायलिसिस में हफ्ते में 2 दफा जाना पड़ेगा, 5 5 6 6 घंटे वहां पे बैठना पड़ेगा। तकलीफ अलहदा, पैसे अलहदा, जलालत अलहदा। जो आपको लेके जा रहे हैं उनके काम कारोबार सारे फारिग हो गए हैं। 5% वो लोग हैं जिनको मुकम्मल ब्लाइंडनेस हो जाती है, और बाकी तो जो लोगों की नजरें कम हो जाना, आपको जो ब्लड विजन होती है वो तो बहुत ज्यादा लोगों को होती है, लेकिन 5% लोग बिल्कुल नाबीना हो जाते हैं। अल्जाइमर डिजीज ये चीज है जिसमें बंदा भूल जाता है, अपनी यादें भूल जाता है। आखिर में ये इतनी गंदी बीमारी है कि बंदे को कुछ भी याद नहीं रहता है कि वो है क्या, बंदा है कौन है। 65% लोग जिनकी अनकंट्रोल्ड शुगर होती है, अल्जाइमर डिजीज हो जाती है। एक और बीमारी है पार्किंसंस डिजीज, जिसमें रेशा होता है, जिसमें हाथ पांव कांपते हैं, बंदा या चल नहीं सकता, चलना शुरू हो जाता है, रुकता नहीं है। ये बहुत ही कुत्ती बीमारी है, ये मेरे से ज्यादा इसको कौन जानता है। पिछले साल मेरी वालदा फौत हुई, उनको पार्किंसंस डिजीज थी। मैं घर में भुगत चुका हूं ये चीज। अम्मी के जो आखिरी 2 साल थे, मुझे पता है कि हमने कितने, अम्मी ने कितनी तकलीफ गुजारी है। पार्किंसंस डिजीज 21% लोगों को पार्किंसंस डिजीज होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई आंखें खुली हैं? कमेंट में यस बताएं।
आंखें खुली हैं या नहीं खुली? ये चीजें कभी किसी डॉक्टर ने बताई आपको? डॉक्टर के क्लिनिक पे जाएं और उससे कहें कि डॉक्टर साहब मुझे एजुकेट भी करें, मैंने खाना क्या है, पीना क्या है, मैं जिंदगी कैसे गुजारूं, ज़ाहिर मैं 3,000 रुपये फीस आपको दे के जा रहा हूं। नहीं, डॉक्टर के पास टाइम ही नहीं है यार। 5 मिनट भी आपको अगर मिल जाए तो आप गनीमत जाने। आप बोलते जाएंगे, डॉक्टर लिखता जाएगा। आपने कहा जी मुझे नींद नहीं आती, तो डॉक्टर ने नींद वाली गोली लिख दी। आपने कहा जी आपके पाँव जल रहे हैं, आपने अभी पाँव का नाम लिया तो उसने साथ में दवाई दे दी। डॉक्टर ने कहा जी मुझे बार बार रात को पेशाब आता है, तो पेशाब के साथ आपने लग पेशाब बोला, साथ ही दवाई लिख दी। पूरे पेपर पे 6 दवाइयां लिख के भेज दी। डॉक्टर ने कहा कि जी डॉक्टर साहब, आपने कहा डॉक्टर साहब परेशानी बढ़ गई है, घबराहट बड़ी होती है, साथ ही आपको लेक्सोटनल दे दी, कुछ पता नहीं क्या क्या डिप्रेशन की दवाइयां दे दी। आप उससे पूछो कि डॉक्टर साहब मैंने खाना क्या है, डॉक्टर पास टाइम ही नहीं है। करना क्या, टाइम ही नहीं है उसके लिए। बस लेटर पैड पे लिखा हुआ मीठे से परहेज करें, बस। दोस्तों, ये बीमारी, इसको अगर आप, जैसे मैंने कहा था ना सांप के अंडे, अगर सांप के अंडों को छोड़ देंगे तो अजदहा बन जाएगा, लपेट लेगा आपको। अब हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी, इसकी ट्रीटमेंट। दोस्तों, इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो अशरफ चौधरी ने जो फार्मूला डिवाइस किया है उसका नाम है 3D फार्मूला। बस, सिंपल, 3D फार्मूला। ये फार्मूला वो नहीं है, कोई गोली वोली नहीं है, ये मैं आपको बताने लगा। नंबर 1, डिसिप्लिन। जिंदगी में नज्म जब्त चाहिए। उठना कब है, जागना कब है, वर्जिश कब करनी है, जब कब नहीं करनी, सोना कब है और कब जागना है, ये डिसिप्लिन चाहिए। और दूसरी चीज है डाइट। डाइट अगर आपकी ठीक हो जाए तो आपकी 80% शुगर आपकी ठीक हो जाती है डाइट के साथ। डिसिप्लिन ठीक हो जाए तो जो बाकी की 20% है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। आपकी डाइट खराब है, 50%, 50% ठीक है, 50% गलत है, तो वो जो 50% गलत है उसके लिए फिर है ड्रग्स, दवाइयां। आपका डिसिप्लिन खराब है तो वो जो कमी उधर आएगी वो फिर आएंगी दवाइयां। अगर आप जिंदगी में डिसिप्लिन और डाइट को ठीक कर लें तो ड्रग्स की जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन खराब, डाइट खराब, तो ड्रग्स आने दो, आने दो, आने दो। फिर जब ड्रग्स आती हैं रुकता नहीं है काम। फिर डॉक्टर कहते हैं कि यह है प्रोग्रेसिव डिजीज। प्रोग्रेसिव डिजीज का मतलब यह था कि ये जब आई थी तो न्यूडिपार 250 mg के साथ आया, आपने खाना शुरू किया था। मेटफॉर्मन 250 mg था। आज आप 1000 mg सुबह भी खाते हैं, 1000 शाम को भी खाते हैं, साथ में सीटाग्लिप्टन भी लेते हैं, साथ में एम्पाग्लाइफ्लोजन भी लेते हैं, साथ में सल्फोनल यूरिया भी लेते हैं। जाहिर है प्रोग्रेसिव डिजीज है। किसके लिए? फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए। किसके लिए? ये है डॉक्टर्स हजरात के लिए। प्रोग्रेसिव डिजीज नहीं है। अशरफ चौधरी आपके सामने है और हजारों लोग जो इंसुलिन और दवाइयां छोड़ चुके हैं, अभी मैं कुछ आपके सामने भी अभी लाऊंगा, वो प्रोग्रेसिव डिजीज को गिच्ची से पकड़कर पीछे लेके चले गए हैं। चल हट पीछे, ये कर बैठे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है 8:30 बजे। 9:27 हो गए हैं, तकरीबन 1 घंटा होने वाला है। कमेंट सेक्शन में आपने सिर्फ ये मुझे बताना है कि आपको पिछले 50 मिनट में, 55 मिनट में आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है, या आप मोटिवेट हुए हैं या नहीं हुए हैं। यस या नो कर दें। पिछले 55 मिनट में मैंने आंखें खोली हैं या नहीं खोली हैं। और फिर बताता चलूं, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, अशरफ चौधरी ना डॉक्टर है और ना न्यूट्रिशनिस्ट है। मैं फाते जैबी। अब जरा अंदाजा लगाएं। जी कमेंट्स में आपके बंद कर लूंगा, आपको समझ आ गया, आप मोटिवेट भी हो गए। अब हम आते हैं
कि अगर मैं 55 मिनट में आपकी आंखें खोल सकता हूं, आपको मोटिवेट कर सकता हूं, आपके दिमाग की चूल्हे हिला सकता हूं, अगर आप मेरे पास 90 दिन के लिए आ जाएं, तो मैं आपके साथ करूंगा क्या, जरा अंदाजा लगाओ। अगर 1 घंटे में मैं आपकी दिमाग की चूल्हे हिला सकता हूं, आपका सॉफ्टवेयर सेट कर सकता हूं, तो 90 दिन के लिए अगर आप मेरी कस्टडी में आ जाए, मेरे आईसीयू में आ जाए, मेरे पास आ जाए, मेरी मेरे हल्के में आ जाए, मेरे साथ जप्फी डाल लें, तो आप जरा बताएं कि मैं 90 दिन में आपको क्या बना के रख दूंगा। मैं, अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो मैं आपकी इंसुलिन छुड़वा दूंगा। टाइप 2 की मैं बात कर रहा हूं, टाइप 1 की बात नहीं कर रहा। टाइप 1 वालों के लिए इंसुलिन कम से कम मिकदार में बेहतरीन कंट्रोल करवा दूंगा। और मेरा दावा है, मेरा वादा है आपके साथ कि आपकी दवाइयां छूट जाएंगी। मेरा तीसरा दावा यह है कि जिंदगी भर कभी आपको किसी माहिर दियाबितस डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाने की कभी जरूरत नहीं होगी। चौथा दावा जो मैं यहां पे लिखा नहीं, बताने लगा आपको, कि आप ना सिर्फ अपना इलाज सारी जिंदगी करेंगे, बल्कि अपने दफ्तर में जितने भी डायबिटीज के लोग होंगे उनको आप लीडर होंगे। आप अपनी फैमिली के जितने भी डायबिटीज के लोग होंगे उनको भी आप लीड करेंगे। आप गुरु बनेंगे, गुरु। अगर मैं आपके पास 1 घंटे में मैं आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकता हूं, तो 90 दिनों में मैं आपके साथ क्या करूंगा, ये जरा आप अंदाजा लगाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो लोग जो 90 दिन के लिए हमारी कस्टडी में आए, जो हमारे पास आए, उनको मैं जरा आपके सामने पेश करने लगा। सबसे पहले जी, राबिया, आपको मैं जरा, राबिया कलीम, मैं आपको इस वक्त अनम्यूट करने लगा हूं। राबिया कलीम, आपको मैं को होस्ट कर दूं तो आप खुद भी अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। मैंने आपको को होस्ट बना दिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। साहिल, जरा बताइएगा कि राबिया को कैसे हम अनम्यूट करें, जरा बताइएगा। राबिया कलीम जी। डॉक्टर कामरान साहब, आपको भी मैं जरा करने लगा हूं। डॉक्टर कामरान जी, आपको भी मैं, जी आपको डॉक्टर साहब, मैंने आपको आस कर दिया, मैंने आपको अनम्यूट आप कर सकते हैं। राबिया, मैं आपको भी कर रहा हूँ। जी राबिया, मुझे वो अंदाजा हो गया कि कहाँ से आप अनम्यूट होंगे, बल्कि आप अपने आप को कर सकती हैं। राबिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। नहीं कर रही तो मैं आपको को होस्ट से हटा के आपको वापस ले आता हूं, और अब आप अपने आप को कर लेंगे, डोंट वरी। जी राबिया कलीम, आप अपने आप को, जी डॉक्टर कामरान साहब, सर थोड़ा सा तारफ करवाइएगा और फिर बताइएगा कि आपके ऊपर क्या बीती थी, क्या गुजरी और क्या हुआ। डॉक्टर साहब अस्सलाम आप। वालेकुम। मैं वालेकुम। डॉक्टर कामरान और मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ यहाँ पर THQ ईसा ख्याल में, ज़िला मियाँ वाली। तो ओके। मैं वैसे कोई डायबिटिक पेशेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं सर आपका एक फॉलोअर हूँ। और मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ शुरू से। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था सर्जरी में, लेकिन मैं सर्जरी में जब गया मेयो अस्पताल में, तो वहाँ पर जो है ना, मैंने देखे कि वहाँ पर बहुत सारे सर्जरी में ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके डायबिटिक फुट हैं, जिनका मैंने खुद जो है ना एम्पुटेशन की, जो बिग टो की, जो बड़ा अंगूठा होता है पाँव का, वो मैंने खुद काटा। और उसके बाद वो पाँव कटता चला गया। पाँव हमने टखने से नीचे काटा, फिर टखने से ऊपर काटा, फिर घुटने से नीचे, एक बिलो नी एम्पुटेशन हम उसे कहते हैं, और फिर अबव नी एम्पुटेशन मैंने खुद की। उसके बाद फिर जो है ना इसकी डिसआर्टिकुलेशन होती है, तो वो डिसआर्टिकुलेशन भी हो गई पेशेंट की, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं हुई। और शुगर ना कंट्रोल होने की वजह से ये जख्म बढ़ते रहे, और उनका कर्ब, और जो हम उनकी पट्टियां तब्दील करते थे, और वो सारा सारा दिन हम उनके ऊपर मेहनत करते थे, तो वो कर्ब हमने खुद देखा है। तो जिसकी वजह से मैं सर्जरी से हट के मैं मेडिसिन की तरफ आया, और मैंने खुद मेडिसिन में, और मैंने कई ऐसे बंदों को भी मतलब उस टाइम मेरी 45,000 जब हाउस जॉब में तनख्वाह होती थी, तो मैंने उनको ऑफर किया कि मेरे से ये पैसे ले लें। अब मेरे इन जो पेशेंट पड़े हुए हैं सर्जरी में,
इनकी शुगर कंट्रोल करवा के इनका जख्म ठीक हो जाए, बस हम ये चाहते हैं। चाहे उसमें पपीता ड्रेसिंग की हमने कोई, मतलब जो हमारे प्रोफेसर्स भी हमें इजाजत देते थे कि आप इसकी ड्रेसिंग करवाएं, वो ये नहीं कहते थे कि कोई तरीका भी करें, इनका जख्म ठीक होना चाहिए, आपको जख्म रोजाना खराब नहीं मिलना चाहिए। तो वो चीज़ जो है ना हमें लगा, और जब मैंने आपको देखा तो मुझे ये फीलिंग आई कि आप माशाल्लाह उन लोगों में से हैं जो इस वक्त शुगर के ऊपर सबसे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो मैं अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं आपको समझ रहा था वो जो पेशावर वाले हमारे डॉक्टर हैं, आप वो हैं, और नहीं सर, मैं मियाँ वाली से। आज आप मियाँ वाले, अच्छा आप हमारे उसमें भी हैं, जो हमारा बी फिट वाला प्रोग्राम है वो, उसमें आप हैं, ठीक है। जी सर। ओके डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा राबिया, आपको मैं बार बार कर रहा हूँ, लेकिन आप कह रही मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो आपको कैसे करें? अब आपको आवाज़ मेरी क्यों नहीं आ रही? आई एम सीइंग यू बट नॉट लिसनिंग योर वॉइस। तो राबिया, फिर आपने क्या किया? आपको इतनी देर से बैठी हैं तो आपको आवाज़ तो आनी चाहिए थी आपको। जी शाहिदा, आपको मैं अनम्यूट किया है, आप अपने आए जरा सामने। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी शाहिदा। जी, मेरा नाम शाहिदा है, और मैं आपका जो सेशन है 16, उसमें मैंने 10 सितंबर से स्टार्ट किया था, और 10 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो रीडिंग थी माशाल्लाह बिल्कुल सेट आ गई। 110 से नीचे आती थी मेरी फास्टिंग, और मेरा इवन लंच के बाद भी मेरी जो थी 120 से नीचे ही आती है। कभी 116, कभी 107, कभी 108, यानी इस तरह से। डिनर के बाद भी इसी तरह से आती है। जो आपने बताया कि जी ये चीजें नहीं खानी, उनको सख्ती से मैंने यानी रोक दिया, नहीं खाया। और जो चीजें बताई आपने वो सही खाई, रच के खाई, तुन के खाई, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है, मैं जो मेडिसिन भी अब मैं सिर्फ एक गोली ले रही हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए कि मुझे वेट कम कर। और ओके, वेट 6 में हफ्ते में 6 हफ्ते में मैंने 6 किलो वेट भी कम किया अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त और जबरदस्त जबरदस्त। जी, और मैं खुश हूँ कि मैंने बड़ी आसानी से वेट कम कर लिया, वरना पहले बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती थी। 90 मिनट का वर्कआउट करना, और फिर डाइट पे वो करना, फिर कहीं जाके वेट कम होना शुरू होता था। और अब मैं हल्की फुल्की वॉक, जैसे आपने कहा 15 मिनट करें, सुबह कर लें, 15 मिनट दोपहर को कर ली, 15 मिनट रात को कर ली, इस तरह करके थोड़ी थोड़ी करके करती हूँ। सारा दिन मतलब चलती फिरती रहती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा वेट भी कम हो रहा है, और मेरी शुगर भी परफेक्ट ऐसे आती है। अब जैसे मैं जब मैं शुगर मुझे नहीं थी ना, कभी कभार मैं ऐसे ही चेक करती होती थी, तो मेरी ऐसे आती थी 95 आ गई, कभी 89। तो अब मेरी फास्टिंग में इसी तरह से आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त और जी। शाहिदा, आप दुबई से हैं, और जी, आप माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं अपने उस ग्रुप में। अच्छा जी, फहद वड़ैच, मैं आपको जरा लेकर आ रहा हूँ, आप भी जरा आए। फहद वड़ैच और एहसन सिद्धू, आप भी आए जी। मैं आप सबको कर रहा हूँ। जी फहद वड़ैच, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, और एहसन सिद्धू आप भी आए जी। आप बोलें जी, अपने आपको अनम्यूट करें और आए। वड़ैच साहब सामने आए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सबको। जी वालेकुम सलाम आवाज जी। आ रही है आपको जी सर? 100% जबरदस्त। हाँ। अच्छा, ऐसा है कि ये प्रोग्राम अभी ज्वाइन किए हुए 20 दिन हुए हैं, मैं सीजन 17 में हूँ। तो एज मेरी बहुत कम है, 29-30 ईयर्स है मेरी। लेकिन हुआ ये था कि मैं बहुत फूडी था, तो डॉक्टर साहब का ही ऐसे पेज देखा और फौरन ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरा HbA1c जो था 7.8 था, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी बढ़ा हुआ था। तो अभी तकरीबन 20 दिन हुए हैं, और मेरा ऑलमोस्ट वेट जो है ना वो 15 kg डाउन हो गया। और मेरी जो पहले फास्टिंग और रैंडम आती थी, फास्टिंग आती थी तकरीबन 130 और रैंडम आती थी 170। वो अभी मेरी नॉर्मल जो फास्टिंग है वो आ रही है 90 से नीचे, और रैंडम जो आ रही है वो 110 से नीचे आ रही है। और मेरी दवाइयां वगैरह सब छूट गई हैं। अभी जो मेरा मेन फोकस है वो मेरे वेट। वड़ाई साहब, आपको मुबारक हो, आपकी बहुत जल्दी दवाइयां छूट गई थी। हमारा जो 17वां सीजन है, आप जरा, क्योंकि आप बहुत एक्टिव, आप बताएंगे कि उसमें कितने लोगों की अभी तक दवाइयां छूट चुकी होंगी? ऑलमोस्ट अभी तक उसमें 50+ लोगों की जो है वो दवाइयां छूट चुकी हैं, और वो फाते ज़्याबिस भी बन चुके हैं। और बिल्कुल। अभी जो और जिन लोगों का नहीं भी हुआ है, उनका भी मेन ये है कि उनकी अगर आप फास्टिंग और रैंडम जब उन्होंने ज्वाइन किया था, तो उससे वो 30 पॉइंट 50 पॉइंट्स अपनी जो शुगर के लेवल्स हैं उनको नीचे लेना। माशाल्लाह जी। अच्छा, ये चाइना पाक ट्रांसपोर्ट वाले जो है, आपको भी मैंने अनम्यूट कर दिया। जितने भी लोग इस वक्त फातेज या बीतस हैं, वो कमेंट्स में बताते जाएं
जी उजाला की अभी प्रोग्रेस जारी है जी, अभी उजाला अभी फातिज अभी तकरीबन 17 में है सर जी। अभी करते हैं किसी और ने जी आना हो हमारे सामने इस वक्त फातिज अभी तक। सिद्धू साहब आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बोले ना सर जी, सामने मुझे नजर आ रहे हैं आप। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम ठीक सलाम। हो? चुप करके बैठे हो, ग्रुप ने मुझे बड़ा शोर पाया अंदर, बोलो ना जरा, लोगों दसो। नहीं नहीं, सारा हम ग्रुप में शोर नहीं डालते। तो मैं तो सर इतना सा बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन डॉक्टर महबूब साहब से पहले दिन मेरी बात हुई थी 30 सितंबर को, तो उसी दिन उन्होंने जो मुझसे इन्फॉर्मेशन लिया तो मुझे बताया, तो मेरी तो दवाई उन्होंने ना उसी दिन ही बंद कर दी है। कि आज के बाद जो मैं वैसे भी हॉस्पिटल से ही आ रहा था, तो बस डॉक्टर महबूब साहब से बात करते करते मैंने 8 किलोमीटर सफर कर लिया था। वाह। 8 किलोमीटर तो बात तो लेकिन थोड़ी हुई थी। उसके बाद मैंने मतलब पैदल ही चलना शुरू किया। वो टैक्सी भी ना मुझे मिली। मैंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक जो मेरी शुगर लेवल फास्टिंग है वो तो कभी 12 घंटे के बाद, 11 घंटे के बाद तो 92 भी आ जाती है, वाह तो जबरदस्त। 100 भी आ जाती है। उसके बाद लंच के बाद जो 2 घंटे के बाद वो तो 104, 114, 110 इसके राउंड बाउंड ही है। पहले एक जबरदस्त दो बार मतलब 151 आई थी फास्टिंग। उसके बाद नहीं आई इंशाल्लाह। जबरदस्त। आप सऊदीया में है ना? जी जी, सऊदी अरब में हूँ तो मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ। तो मतलब अपनी खाने की रूटीन भी चेंज की हुई है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। ओके तो उसके बाद जबरदस्त। मैं सोने एहसन के साहब बहुत शुक्रिया आपका। सोमिया तसद्दुक आप हैं यूके से, आप जरा बताइएगा आपके ऊपर क्या बीती, आपके साथ हमने क्या फ्रॉड किया। फाजिल हुसैन आपको भी मैंने अनम्यूट कर दिया है, ट्रांसपोर्ट चाइना वाले जो हैं आपको भी अनम्यूट कर दिया, बोलें जी जरा। आप सबको मैंने अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। क्या हाल है सर, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं भी 14-15 में से आपके साथ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर जो है वो बहुत 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 अच्छी हो गई है। आप हीरो हैं हमारे पाकिस्तानी कौम के। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी सेहत तंदुरुस्ती दे, और ऐसे ही आपकी वजह से और अल्लाह ताला की वजह से जिंदा है हो गई शुगर का मरीज जो है। तो बहुत ये शुक्रिया जी सर मैं आपका सर, बहुत शुक्रिया। मैं सर ये जो दवाइयाँ वगैरह बताई थी वो भी मेरी तकरीबन खत्म हो गई हैं, और मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और अभी बिल्कुल फिट हूँ। जबरदस्त जिस्मानी जी जहनी माशाल्लाह। 2011 जबरदस्त। से मुझे 2011 से शुगर थी। मैं अबू धाबी में था, लेकिन डॉक्टरों की दवाइयाँ खा खा के मेरी इंसुलिन फिर लग गई। अभी आपका सीजन ज्वाइन करने से मुझे इंसुलिन भी मेरी खत्म होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फास्टिंग जो है वो 120 110 ऐसी आती है, और खा पी के 140 तक होती है। बहुत शुक्रिया जी, तो बहुत शुक्रिया हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। सर। मैं कहता हूं कि आपने कमाल किया था। अच्छा, हमारे साथ अलगाजी ऑटो इंजीनियरिंग के सीईओ हैं गुजरांवाला से जहीर बाजवा साहब, ये भी हमारे पुराने सीजन 3 से हैं, और माशाल्लाह ये खुद भी है, इन्होंने पूरे गुजरांवाला में जो तहरीक चला दी है वो कमाल की तहरीक है। जहीर साहब आप जरा सामने आए और बताएं कि आपके साथ क्या बीती थी और क्या हुआ था। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर। सर मुझे तो 2020 में कोविड हुआ और वहाँ हाँ। मेरी आइडेंटिफाई हुई कि मैं डायबिटीज हो गया हूँ। उसके बाद मैंने मुख्तलिफ टोटके इंसुलिन भी लगती रही। मेरी फास्टिंग जो रहती थी वो 250 के करीब रहती थी। रनिंग मेरी 350 400 तक चली जाती। इंसुलिन के बाद मैं ग्लूकोफेज पे आ गया। उसके बाद मैंने फिर होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी शुरू की। टोटके साथ करता रहा, बड़े टोटके किए मैंने हकीमी, मगर वो राइट वे नहीं मिलता था मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने आपका फेसबुक पे फॉलोवर था। मैंने कहा यार ये बंदा पता नहीं क्या चूरन बेच रहा है, चलो मैंने ना चाहते हुए मैंने आपको ज्वाइन कर लिया सही। सीजन 3 में तो चूरन 2022 मेरा में कैसा जुलाई में। लगा फिर आपको? चूरन कैसा चूरन लगा? ऐसा किया, आज देखिए आप मेरे सामने मोहतरम है और आप मेरे ग्रुप के हीरो हैं। आपके सामने ही सारी सूरत हाल है। आप उधर देख बिल्कुल रहे हैं कितनी रौनकें लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके अपने ग्रुप में माशाल्लाह कोई रब्बिल बहुत आलमीन, लोग हैं। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ अपने तक नहीं रखा सर इसको, ये रखना भी नहीं चाहिए, ये अपने रोशनी पास आगे रखना भी फैला नहीं रहे। चाहिए, इसको इस रोशनी को आगे तक फैलाना ये चाहिए। यानी ये हाँ। दुआएं समेत
सर दुआएं समेट रहे हैं और इसका अजर आपको भी मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने और जी सर बस हम मैं इस वक्त तकरीबन 5-6 किलोमीटर वॉक करता हूँ। मैं जनाब ग्रुप में एक्सरसाइज करवाता हूँ तकरीबन 20-25 मिनट, और आपका मैं काम साइकिलिंग वो भी जो करता हूँ। हेल्थ मेरा चैंपियन वाला सारा काम है, बहुत जबरदस्त आप कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं रस्सा भी कूदता हूँ सर तकरीबन 200-300 दफा। ये देखें लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह चेंज रब्बिल होगी, आलमीन। मोहम्मद साहब ये हो लाइफ रहा है, चेंज और होगी। एनर्जी हाँ, सर माशाल्लाह एनर्जी माशाल्लाह। एनर्जी 30 ईयर वाली हो गई है मेरी, एनर्जी अल्हम्दुलिल्लाह 30, ये अल्हम्दुलिल्लाह। असल बात ये है, वो लोग कहते हैं जी शुगर से कमजोरी होगी, बल्कि एनर्जी 30 ईयर्स वाली होगी। मेरी भी बिल्कुल हो गया, आप हम और उम्र हैं। डिशेज हाँ, ऐसी ऐसी मजेदार नेमतें खा रहे हैं जो कभी जिंदगी में खाई नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल बिल्कुल आलमीन। बिल्कुल। वाह, बहुत शुक्रिया जी बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे इस वक्त कमेंट्स में भी लोग कह रहे हैं कि जी हमें भी लाएं, हमें भी लाएं, लेकिन हमारे पास टाइम कम है। मैं जरा वापस जाता हूं कि इस चीज को शुरू कैसे करें और ये आगे से प्रोग्रेस कैसे करनी है, हम उस पे आते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे जो फातिह अभी तक है। हमारा जो 17वां बैच जो आज से 24 दिन पहले स्टार्ट हुआ था, 30 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, आज 24 तारीख है, 24 दिन पहले वाला जो बैच था उसमें तकरीबन थे कोई 120 के करीब या 125 के करीब लोग होंगे, जिसमें से 50 लोग फातिह अभी तक बन चुके हैं। 16वां बैच जो हमारा तकरीबन 125 के करीब होगा या 130 के करीब होगा, उसमें तकरीबन 80-90 बंदे फातिह अभी तक बन चुके हैं। हमारी जो सक्सेस स्टोरीज हैं आपके सामने हैं। हम आज पेज पे भी एक चीज लगाई थी कि कौन कौन है जो फातिह अभी तक बने, वहां भी बहुत सारे लोगों ने कहा। हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, ये 90 दिन का चैलेंज आखिर में है क्या? नंबर 1, डॉक्टर्स हैं 24 घंटे आपके पास अवेलेबल। आप यूं समझ लें कि आप आईसीयू में आ गए, 24 घंटे 2 डॉक्टर, डॉक्टर कैसर और डॉक्टर महबूब अहमद राजा साहब, ये आपके साथ 24 घंटे आपके साथ हैं। गजाई रहनुमाई है इस बुत की, इस बशर की, इस आजिज इंसान की। मैं अल्लाह से डर के कहता हूं कि मैं अगर आपको वो सारी चीजें जब बता दूंगा तो आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी दवाइयां कम होना शुरू हो जाएंगी। फातिह ज़ियाबीतस का सफर आपका एक हफ्ते के अंदर शुरू हो जाता है। वीकली वीडियोस होती हैं, मंथली सेशंस होते हैं, हर जुमे को वीडियो दी जाती है, हर महीने सेशन होता है, 24 घंटे अवेलेबल होती है। इधर से घंटी बजती है, फौरी हम बताते हैं। रात के 12 बजे कॉल आ जाए, अशरफ चौधरी सुनता है। किसी ने कहा जी कि मैं इस वक्त सेब काट के बैठा हूं, तो ये मैं एक फाड़ी खा लूं या ना खा लूं, हम उस वक्त भी बात सुन लेते हैं, बहुत तामुल के साथ, बहुत सब्र के साथ। 24 घंटे की ये सर्विस, ये 90 दिन का प्रोग्राम है। हमारा जो 18वां सीजन है 90 दिन के लिए वो स्टार्ट हो रहा है 28 अक्टूबर को। आने वाले हफ्ते को 8:30 बजे रात को मेरा सेशन होगा। दोस्तों, हमारा सक्सेस फैक्टर क्या है? 100% लोगों की इंसुलिन छूट गई है। 50% लोग जितने भी आते हैं उसमें से किसी एक को भी मेडिसिन पे नहीं आता। 50% लोग मेडिसिन छोड़ जाते हैं। जिनकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जो कोई हार्ट पेशेंट है, कोई किसी के गुर्दे फेल है, उनकी दवाइयां पार्शली छूट जाती हैं। 10% हमारा फेलियर रेट है। 10% ये वो लोग हैं जो अमल नहीं करते। 10% वो लोग हैं जिनके पैसे अमेरिका से, दुबई से किसी दोस्त ने भिजवाए, अब्बा ने भिजवाए, बेटे ने भिजवाए, भतीजे ने भिजवाए, और पिछले वालों ने कहा कि यार आज छोड़ो यार, क्या क्या ड्रामे लगे हुए हैं। क्योंकि अपनी जेब से पैसे दिए नहीं होते, तो इसलिए उन्होंने कभी उस पर अमल नहीं किया। तो 10% हमारा फेलियर रेट है। आप पूछ रहे होंगे इस सारे प्रोग्राम की फीस क्या है? लेडीज एंड जेंटलमैन, इस प्रोग्राम की फीस अगर आपको मैं बता दूं आपको पर डे के हिसाब से, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये फीस इतनी कम क्यों है। हजूर वाला 3 महीनों की फीस है 19,997 रुपए। 19,997 रुपए 90 दिनों की। तो 90 दिन पे तकसीम करें तो 222 रुपए बनते हैं। 222 रुपए, 222 रुपए डेली के हिसाब से। अब 90 दिन में आप हमारे पास आ जाएं, दवाइयां आपकी छूट जाए, इंसुलिन आपकी छूट जाए, डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, मैं गजाई रहनुमा आपके साथ हूं 24 घंटे। और पूरा माहौल बना हुआ, बहन भाइयों वाला माहौल वहां पे बना हुआ। हर वक्त लतीफे चल रहे हो, हर वक्त चित्रौल चल रही हो, हर वक्त सर्जनश चल रही हो, और किसी ने खिलाफ वर्जी करे तो हम उसको उधर ही पकड़ लेते हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने आज का ये वेबिनार ज्वाइन किया है, उनके लिए 10% डिस्काउंट है, 2,000 रुपए का डिस्काउंट है। 17,997 रुपए की फीस है। 17,997 रुपए
अगर मैं 30 दिन पे डिवाइड 90 दिन पे डिवाइड करूं तो लेडीज एंड जेंटलमैन 199 रुपए 90 रुपए 200 रुपए बनता है। 200 रुपए पर डे की फीस है। आप फैसला आपने करना है। मार्केट में आपको बहुत चूरन मिल जाएंगे। बाय द वे, हमारे जैसा तो कुछ चूरन भी नहीं बेच रहा, ये भी मैं आपको बता दूं, हमारे जैसा कुछ चूरन नहीं बेच रहा। जी जहीर साहब, हमारे जैसा कुछ चूरन बेच रहा मार्केट में? सर मुझे बुखार हो गया 1 महीना पहले। हाँ। मैं डॉक्टर साहब को चेकअप कराने गया, बड़ा मारूफ हॉस्पिटल है हमारे गुजरांवाला में। तो उधर मेडिकल लैब में अंदर एक महफिल सजाई हुई थी कि डॉक्टर साहब खाना खा रहे हैं, साथ नर्सिस बैठी थी, स्टाफ बैठा हुआ था। तो उन्होंने मुझे कहा जी आप वेट करें। 15-20 मिनट बाद मेरी बारी आई, अंदर गया, उन्होंने मेरी सारी हिस्ट्री ली, मुझसे पूछते आप डायबिटिक हो? मैंने जी। कहते हैं जनाब आप रीडिंग कितनी आती है? मैंने जी नॉर्मल हूँ मैं तो, नॉन डायबिटिक हूँ इस वक्त तकरीबन। कहता है कैसे कंट्रोल किया है, कौन सी मेडिसिन ले रहे हो? मैंने कहा जनाब कोई मेडिसिन नहीं ले रहा। तो फिर कैसे कंट्रोल किया? डॉक्टर साहब उम्र रसीदा तकरीबन 70 साल के होंगे वो। मैंने कहा जी ये जो नेम थे आप खाते हैं, ये मैं नहीं खाता। वो नेम थे क्या थी? वो बर्गर थे, शवारमे थे, और वहाँ कोक की 3 पैक्स पड़ी हुई थी। ओ तेरी खैर। मैंने कहा, सर ये मैं नहीं देता। बस, तो ये चूरन जो है आपको मार्केट में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जी शुगर को रिवर्सल वाले, लेकिन वाई अशरफ डॉक्टर्स को चौधरी नहीं पता, नहीं पाकिस्तान पता, में डॉक्टर्स को, मोस्टली किसी को डॉक्टर्स को नहीं पता। आप सही कह रहे हैं, डॉक्टर को भी नहीं यकीन जानिए नहीं पता। पता। वाई अशरफ चौधरी हमारे पास आप क्यों दाखिल हों, उसके लिए जो मैं दावा करने लगा हूं, अगली स्लाइड पे गौर से सुनिएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अशरफ चौधरी दावा कर रहे, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पे भी जाएगी। कोई हमसा हो तो सामने आए, सिंपल। हमारे तरह कोई रिवर्स करवा के दिखा दे तो सामने आ जाए। हमारी तरह कोई 24 घंटे सर्विस दे तो सामने आ जाए। हमारी तरह 222 रुपए लेकर लोगों की इंसुलिन हमेशा के लिए छुड़वा दे, दवाइयां हमेशा के लिए छुड़वा दे तो सामने आए, सामने आए। दावा कर रहा हूं, वीडियो रिकॉर्ड आ रही इसी तरीके से यूट्यूब पे जाने लगी है। हमसा हो तो सामने आए। दोस्तों फैसला आपने करना है। आपने ये 17,997 रुपए पे कैसे करने हैं, हमारी टीम से भी राब्ता कीजिएगा। आपके ग्रुप में हमारी टीम इस वक्त एक्टिव है, उनसे राब्ता कीजिएगा। ये जो डिस्काउंट है 2,000 रुपए का, ये वाला 17,997 रुपए, ये आपको मिलेगा सिर्फ 24 घंटों के लिए। इस वक्त टाइम हो गया है 10 बजने वाले हैं। कल 10 बजे ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, पूरी फीस देनी पड़ेगी आपको कल के बाद। और हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है हफ्ते की रात से 8:30 बजे। फैसला आपने करना है कि आपने जिंदगी में शुगर को फतेह करना है या शुगर के सामने लेटना है और शुगर के हाथों जलील होना है। ये फैसला आपने करना। अशरफ चौधरी ने अपना फर्ज निभा दिया है। हमसा हो तो सामने आए। मैं दुआ आपके लिए करता हूं कि अल्लाह ताला आपको फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको बगैर दवाइयों के शुगर को कंट्रोल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको HbA1c 6 नीचे लाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू वेरी मच।